बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम एंड अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में हम करेंगे क्लास 11th की मैथमेटिक्स और एक्सरसाइज 2.5। एक्सरसाइज 2.5 में टोटल 4 क्वेश्चन है और हमें कहा गया है कन्वर्ट द फॉलोइंग थ्योरम्स टू लॉजिकल फॉर्म एंड प्रूव देम बाय कंस्ट्रक्टिंग ट्रुथ टेबल्स। इस एक्सरसाइज में हमें जो भी क्वेश्चन दिए गए हैं सबसे पहले हमने इनको लॉजिकल फॉर्म में कन्वर्ट करना है, उसके बाद इसका ट्रुथ टेबल बनाकर इनको प्रूव करना है। तो क्वेश्चन नंबर 1 है ए इंटरसेक्शन बी का कंप्लीमेंट इज इक्वल टू ए कंप्लीमेंट यूनियन बी कंप्लीमेंट। ये क्वेश्चन 1 है। सबसे पहले हम इसको कन्वर्ट करेंगे लॉजिकल फॉर्म में। लॉजिकल फॉर्म पहले हम इसकी लॉजिकल फॉर्म बनाते हैं। तो ये लॉजिकल फॉर्म कैसे बनाएंगे? लॉजिकल फॉर्म बनाने के लिए ये जो ए है इसको हम लिखेंगे पी, इंटरसेक्शन को हम लिखेंगे कंजंक्शन, बी को लिखेंगे क्यू। ए की जगह पी, इंटरसेक्शन की जगह ये कंजंक्शन और बी की जगह क्यू ये लिखेंगे, ब्रैकेट लगाएंगे। उसके बाद ये जो कंप्लीमेंट है इसकी जगह हम नेगेशन लिखेंगे और नेगेशन को इधर ब्रैकेट के शुरू में लिखेंगे। तो ये वाली साइड लॉजिकल फॉर्म में इस तरह लिखेंगे इज इक्वल टू, उसके बाद ये ए का कंप्लीमेंट है इसको हम लिखेंगे नेगेशन ऑफ पी, यूनियन की जगह हम लिखेंगे डिसजंक्शन, बी के कंप्लीमेंट की जगह लिखेंगे हम नेगेशन ऑफ क्यू। तो ये लॉजिकल फॉर्म है। तो ये हमने क्वेश्चन नंबर 1 को लॉजिकल फॉर्म में कन्वर्ट किया। इसके बाद इसको हम प्रूव करेंगे कि ये जो लेफ्ट हैंड साइड है ये बराबर होगी राइट हैंड साइड के। तो इसके लिए हम इसका ट्रुथ टेबल बनाएंगे। ट्रुथ टेबल बनाते हैं इसका। सबसे पहले हम लिखेंगे P, उसके बाद Q लिखा जाएगा। इधर हम लिखते हैं P, उसके बाद Q। P में पहली 2 टर्म को ट्रू लिखा जाता है, उसके बाद 2 को फॉल्स। Q में पहली ट्रू, दूसरी फॉल्स, तीसरी ट्रू, चौथी फॉल्स। ये P और Q हमने लिख लिए। उसके बाद हमने क्या करना है? उसके बाद ये हमने ब्रैकेट सॉल्व करनी है। P कंजंक्शन Q, ये ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। P और Q की हमने कंजंक्शन फाइंड करनी है। कंजंक्शन में जहाँ दोनों टर्म्स ट्रू होंगी तो उसका आंसर ट्रू आएगा, अदरवाइज फॉल्स होगा। यहाँ P ट्रू है और Q भी ट्रू है तो इसका मतलब इसका आंसर ट्रू आ जाएगा। इधर दोनों ट्रू नहीं है, इधर भी ट्रू नहीं है, इधर भी ट्रू नहीं है तो इसका मतलब और जगह हर जगह फॉल्स आ जाएगा। अच्छा, ये जो एक्सरसाइज 2.5 है और ये हमने क्वेश्चन प्रूव करने तो इसमें हम ये जो तमाम कॉलम्स हैं इनको हम नेम देंगे। ये पहला कॉलम, ये दूसरा, ये तीसरा, इसके बाद चौथा बनाएंगे। चौथे हम ये वाली ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, नेगेशन P कंजंक्शन Q। ये जो हमने ब्रैकेट सॉल्व की इसकी हम नेगेशन ले लेंगे। नेगेशन में जहाँ ट्रू होगा उसकी जगह फॉल्स, जहाँ फॉल्स उसकी जगह ट्रू ट्रू ट्रू। ये हमने इसकी नेगेशन ले ली। तो ये लेफ्ट हैंड साइड जहाँ तक कंप्लीट हो गए। इसके बाद इसी टेबल में राइट हैंड साइड भी सॉल्व करते जाएंगे। इधर 5वां कॉलम होगा तो इधर हम लिखेंगे चौथा हमने जो मुकम्मल किया कॉलम इसके ऊपर लिख लेंगे लेफ्ट हैंड साइड, क्यों यहाँ लेफ्ट हैंड साइड मुकम्मल हो गई ये वाली। उसके बाद ये राइट हैंड साइड है, इसके लिए हम नेगेशन P फाइंड करते हैं। पहले नेगेशन P, ये P में जहाँ ट्रू है उसकी जगह फॉल्स, ट्रू की जगह फॉल्स, फॉल्स की जगह ट्रू, फॉल्स की जगह ट्रू। उसके बाद नेगेशन Q फाइंड करते हैं। ये Q में जहाँ ट्रू है उसकी जगह फॉल्स, फॉल्स की जगह ट्रू, ट्रू की जगह फॉल्स और फॉल्स की जगह ट्रू लिखा जाएगा। ये नेगेशन ऑफ Q भी फाइंड हो गई। इसके बाद इस पूरी टर्म को हम सॉल्व करते हैं। नेगेशन P डिसजंक्शन नेगेशन ऑफ Q, ये छठा कॉलम था और ये हम 7वां सॉल्व करें। ये नेगेशन P और नेगेशन Q की हमने डिसजंक्शन फाइंड करनी है। तो डिसजंक्शन कैसे फाइंड करते हैं? जहाँ दोनों टर्म्स फॉल्स होंगी तो उसका आंसर फॉल्स आएगा, अदरवाइज ट्रू होगा। अब नेगेशन P और नेगेशन Q में हम देखते हैं कि कहाँ पे दोनों टर्म्स फॉल्स हैं। जहाँ दोनों टर्म फॉल्स हैं तो इसका आंसर फॉल्स आएगा। यहाँ दोनों फॉल्स नहीं है, इधर भी फॉल्स नहीं है, इधर भी फॉल्स नहीं है, तो और हर जगह ट्रू आ जाएगा। तो ये हमने राइट हैंड साइड भी सॉल्व कर ली। अब हम देखते हैं कि क्या लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर आ रहे हैं।
अब लेफ्ट हैंड साइड हमने कहाँ सॉल्व की थी, ये चौथे कॉलम में लेफ्ट हैंड साइड है और सातवें में राइट हैंड साइड है। अब हम इनके आंसर देखते हैं। ये फॉल्स है और ये भी फॉल्स है, इसका मतलब ये दोनों सेम आंसर, ये दोनों ट्रू हैं, ये दोनों ट्रू हैं, ये दोनों ट्रू हैं। इसका मतलब है लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर आ गए हैं। तो नीचे हम लिखेंगे फ्रॉम कॉलम 4, ये वाला कॉलम 4 ये लेफ्ट हैंड साइड, एंड कॉलम 7 ये सातवां कॉलम। फ्रॉम कॉलम 4 एंड कॉलम 7 लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व हो गया। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है ए यूनियन बी यूनियन सी इज इक्वल टू ए यूनियन बी यूनियन सी। इसको हमने सबसे पहले लॉजिकल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। लॉजिकल फॉर्म, तो इसकी लॉजिकल फॉर्म कैसे बनेगी, इसमें ए की जगह पी लिखेंगे, यूनियन की जगह डिसजंक्शन, बी की जगह क्यू, उसका यूनियन की जगह डिसजंक्शन, और सी की जगह हम लिखेंगे आर, ये स्मॉल आर, इज इक्वल टू इधर ए की जगह पी डिसजंक्शन, बी की जगह क्यू, इधर डिसजंक्शन, सी की जगह हम लिखेंगे आर। तो ये हमने इसको लॉजिकल फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया। उसके बाद हम इसका बनाते हैं ट्रुथ टेबल। ट्रुथ टेबल की मदद से हम इसको प्रूव करते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर है। इधर हम बनाएंगे इसका ट्रुथ टेबल। तो अगर हम इस क्वेश्चन में देखें तो हमारे पास 3 स्टेटमेंट्स यूज हो रही हैं, पी क्यू एंड आर। तो इसके लिए हमें 3 स्टेटमेंट्स वाला ट्रुथ टेबल बनाना पड़ेगा। तो ये ट्रुथ टेबल हम कैसे बनाएंगे, सबसे पहले हम लिखेंगे P, उसके बाद Q और उसके बाद R। इधर हम लिखेंगे P Q R। उसके बाद नीचे हमने अब कितने टेबल बनाने पड़ेंगे, इसके लिए हमें 8 टेबल बनाने पड़ेंगे, 3 4 5 6 7 और 8। तो P में हम अब हमारे पास 3 स्टेटमेंट्स हैं, P Q एंड R। पहले तो हमारे पास 2 होती थी जिसमें हम P में पहली 2 को ट्रू लिखते थे और दूसरी 2 को फॉल्स। क्योंकि अब यहाँ पे हमारे पास 3 स्टेटमेंट्स हैं P Q R, तो अब हम P में पहली 4 को ट्रू लिखेंगे, 1 2 3 4। पहली 4 को ट्रू और बाकी 4 को फॉल्स लिखेंगे, ये आ गया। उसके बाद Q में हम लिखेंगे पहली 2 को ट्रू, दूसरी 2 को फॉल्स, पहली 2 को ट्रू और फिर 2 को फॉल्स। इस तरह हम P को लिखेंगे, उसके बाद Q को, उसके बाद R में पहली को ट्रू, दूसरी फॉल्स, फिर तीसरी ट्रू, चौथी फॉल्स, ट्रू फॉल्स, ट्रू फॉल्स। जब हमारे पास 3 स्टेटमेंट्स वाली कोई आ जाए क्वेश्चन, तो उसमें हम P Q R को इस तरह लिखते हैं, ये आपने याद रखना है। उसके बाद हम ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, ये है P डिसजंक्शन Q, P डिसजंक्शन Q, P और Q की हम डिसजंक्शन फाइंड करते हैं। तो इधर हमने इनको नेम देने थे, इधर कॉलम 1 है, ये 2, ये 3 और ये चौथा कॉलम है। अब हमने P और Q की डिसजंक्शन फाइंड करनी है। तो डिसजंक्शन हम कैसे फाइंड करते हैं, डिसजंक्शन में जहाँ पे दोनों टर्म्स फॉल्स होंगी तो उसका आंसर फॉल्स आएगा, अदरवाइज ट्रू होगा। तो हमने P और Q में देख रहे हैं कि कहाँ पे दोनों टर्म फॉल्स हैं, इधर नहीं है, इधर भी नहीं है, इधर नहीं है, इधर नहीं है, इधर भी नहीं है, इधर भी नहीं। तो ये लास्ट में दोनों टर्म फॉल्स हैं, P भी फॉल्स है, Q भी फॉल्स है, तो इसका आंसर फॉल्स। यहाँ भी फॉल्स, यहाँ भी फॉल्स, तो इसका आंसर फॉल्स। तो यहाँ सिर्फ फॉल्स आएगा और हर जगह हम ट्रू लिख देंगे, इधर ट्रू ट्रू, हर जगह आपने ट्रू लिख देना। तो ये ब्रैकेट भी सॉल्व हो गई। इसके बाद ये जो है ब्रैकेट, इसकी हमने डिसजंक्शन लेनी है R के साथ, R के साथ इसकी हम लेंगे डिसजंक्शन, ये कॉलम 5 बनेगा। अब ये ब्रैकेट है और इसकी हमने R के साथ डिसजंक्शन लेनी है। डिसजंक्शन में जहाँ पे दोनों टर्म फॉल्स होंगी उसका आंसर फॉल्स आएगा, अदरवाइज ट्रू आएगा। तो यहाँ दोनों टर्म ट्रू है, यहाँ नहीं है, यहाँ यहाँ अगर हम देखें तो यहाँ लास्ट में सिर्फ दोनों टर्म फॉल्स हैं, तो इसका आंसर फॉल्स आएगा, अदरवाइज ट्रू आ जाएगा, ये सब ट्रू आ जाएगा। तो ये हमारे पास ये लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व हो गई। इसके ऊपर हम लिख लेंगे लेफ्ट हैंड साइड।
कॉलम 5 तक हमारे पास जो लेफ्ट हैंड साइड है वो सॉल्व हो गई। इसके बाद इसी टेबल में हम राइट हैंड साइड को भी सॉल्व करते हैं। राइट हैंड साइड में पहले हम ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, क्यू डिसजंक्शन आर, ये वाली ब्रैकेट हम सॉल्व कर रहे हैं। अब हमने क्यू और आर की डिसजंक्शन लेनी है। डिसजंक्शन कैसे फाइंड करते हैं, जहाँ दोनों टर्म फॉल्स होंगी तो उसका आंसर फॉल्स आएगा, अदरवाइज ट्रू होगा। अब हमने क्यू और आर में देखना है कि कहाँ पे दोनों टर्म फॉल्स हैं। क्यू एंड आर को हम देखते हैं, यहाँ दोनों टर्म ट्रू है, इधर भी फॉल्स नहीं है, तो जहाँ दोनों टर्म फॉल्स हैं, क्यू भी फॉल्स है आर भी फॉल्स है, तो इसका आंसर इधर हम फॉल्स लिख देंगे। उसके बाद और देखते हैं, यहाँ फॉल्स नहीं है और लास्ट में दोनों टर्म फॉल्स हैं, यहाँ क्यू फॉल्स है और आर भी फॉल्स है, तो इसका आंसर फॉल्स आ जाएगा और हर जगह पे हम ट्रू लिख देंगे। ये हर जगह ट्रू आ गया और ये कॉलम नंबर 6 था। उसके बाद ये जो हमने ब्रैकेट सॉल्व किए इसकी हमने लेनी है डिसजंक्शन, पी डिसजंक्शन क्यू डिसजंक्शन आर। अब हमने पी की इस ब्रैकेट के साथ डिसजंक्शन लेनी है। डिसजंक्शन में जहाँ दोनों टर्म फॉल्स होंगी तो उसका आंसर फॉल्स आएगा, अदरवाइज ट्रू होगा। अब हमने पी और इस टर्म को देखना है। इधर पी पहले दोनों टर्म ट्रू है, ये भी ट्रू है, ये ट्रू है, ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं, तो ये लास्ट में इधर पी भी फॉल्स है और ये वाली टर्म भी फॉल्स है, तो इसका आंसर फॉल्स आ जाएगा और हर जगह पे हम ट्रू लिख देंगे। तो ये कॉलम नंबर 7 था और हमारे पास ये राइट हैंड साइड भी सॉल्व हो गई। ये वाली पूरी हमने राइट हैंड साइड भी सॉल्व कर ली है। अब हमने देखना है कि राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड बराबर है या नहीं है, तो इसके लिए हम लेफ्ट हैंड साइड देखते हैं। ये कॉलम नंबर 5 में हमने लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व की थी और कॉलम नंबर 7 में राइट हैंड साइड है। तो अब हम इनके आंसर देखते हैं। ये ट्रू है, ये दोनों ट्रू है, ये भी ट्रू है, ये ट्रू 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 और लास्ट में फॉल्स है, तो इसका मतलब है ये लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड आपस में बराबर है। तो नीचे हम लिखेंगे फ्रॉम कॉलम 5 एंड 6, कॉलम नंबर इधर 7 लिखना है। कॉलम नंबर 5 और 7 से हमें ये पता चलता है कि ये लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 भी सॉल्व हो गया। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 4 बिल्कुल इसी मेथड से आपने करने हैं, बहुत ही आसान है, वो आपने खुद करना है। अगर आपसे ना हो तो आप कमेंट्स में मुझे बता देना, मैं आपको सॉल्व कर दूंगा। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू फॉर वाचिंग एंड अल्लाह हाफिज़।